हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बिग अपडेट लेके पहुंचे हैं आपके साथ। एक अपडेट लेके जुड़ रहे हैं आपके साथ। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, नई वाली, वो 60,000 वाली नहीं, अब इसकी दूसरी वाली वैकेंसी, वो वाली तो अब उसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। तो योगी जी ने कहा था कि जैसे ही ये भर्ती पूरी प्रक्रिया ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी, उसके बाद ही नई भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जो है 19,220 वैकेंसी। 19,220 नई भर्ती जो कांस्टेबल की आ रही है, वो 19,220 है। जो अनाउंसमेंट हो चुका है उनका, मतलब उनका नोट वेबसाइट, मतलब कि आउट हो चुकी है, उनकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो वो नोटिफिकेशन आउट हुई थी, नोटिफिकेशन आउट होती 28 मार्च 2025 को उसकी नोटिफिकेशन आउट हुई है कि अब ये भर्ती, मतलब जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर इनका मिल चुका, अब इसके बाद ये भर्ती आ रही है। ये सरकारी रिजल्ट में इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, मतलब इसी महीने में आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल बाद पिछली भर्ती हुई थी कब, 2023 वाली, जो पेपर लीक होने के कारण उसका री एग्जाम हुआ। तो वो पूरी फाइनल हो पाई है 2025 में। अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर लखनऊ बुला के दिया जा रहा है। अब उसमें उसी के बाद जस्ट दूसरी वैकेंसी की अनाउंसमेंट की थी योगी आदित्यनाथ जी ने कि अब उसके बाद हम दूसरी वैकेंसी देंगे। जैसे ही ये वैकेंसी का पूरा प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद ही नई वैकेंसी दे दी जाएगी। तो उसका अनाउंसमेंट हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। उस वैकेंसी के बाद 19,220 पदों की वैकेंसी फिर से निकली है। तो उसका नोटिफिकेशन 28 मार्च 2025 को उसका आउट हुआ था। अभी एप्लीकेशन डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट ये अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब ये इसी महीने में फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे, या अगले महीने के फर्स्ट सप्ताह में उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सरकारी रिजल्ट में जाके अपना यूपी को पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी की फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। अब इसका लास्ट डेट, ये वैकेंसी आएगी, जैसे ही आएगी उसका एक महीने के अंदर ही उसकी लास्ट डेट, मतलब कि एक महीना उसका वैकेंसी का फॉर्म चलेगा कि आप एक महीने तक फॉर्म भर सकते हैं। एक महीने तक आप फॉर्म भरिए, उसके बाद वैकेंसी तो भाई चली जाएगी ना एक महीने बाद। ये तो इसका जल्दी से जल्दी जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट में आएगा, उसके बाद ही आप तुरंत ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में साइट भी बहुत बिजी चलती है। क्योंकि जो बच्चे पिछले में नहीं हो पाए हैं, तो वो अब इस बार जल्दी से ही अपना फॉर्म भर फिल कर लेंगे, और उसका उनकी तैयारी भी अच्छी होगी, क्योंकि भाई वो पिछले में नहीं निकल पाए, तो उनका थोड़ा सा मजबूत बेस अच्छा हो गया। तो इस वाले में वो जल्दी ही भर जाएंगे, जिससे कि लास्ट में साइड बिजी चलने लगती है। कोई भी वैकेंसी हो ज्यादा आने लगती है, तो फिर उसमें लास्ट में साइड बिजी चलने लगती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जल्दी भर लें, कि जैसे ही वैकेंसी आए उसके बाद ही आप फॉर्म भरने स्टार्ट कर दें। ये टोटल वैकेंसी आ रही है 19,220। 19,220 टोटल वैकेंसी है। जो पहले आई थी 60,000, कुछ 60,000 आई थी। अब उसके बाद ये नई वैकेंसी जो है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 20,000 के समथिंग नई वैकेंसी आएगी, तो 19,220 ये नई वैकेंसी आई है। अब ये इसमें क्या है, ये बाद में बता रहे हैं। इसमें क्या, एप्लीकेशन फीस कि फॉर्म में फीस कितनी। तो पिछले में फॉर्म की फीस 400 के समथिंग थी। इस बार भी अनुमान में बता रहे हैं कि लमसम इतनी ही फीस लगेगी। ओबीसी जनरल के लिए, सबके लिए, एससी के लिए भी है, सेम सेम फीस सेम ही है इस बार। तो इनकी आप पिछली बार भी 400 लगी थी, तो इस बार भी शायद लग रहा है कि शायद कम भी हो सकती है, और नहीं होगी तो फिर 400 तो है ही है। 400 अगर नहीं कम हो रही है तो 400 तो है ही है। अब ये क्या है, एज, ये कितने साल के बच्चे, इसमें एज रिलैक्सेशन कैसा है। तो क्या 21 साल से 28 साल तो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी क्या इसमें एज रिलैक्सेशन की बात हुई है कि एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो क्या 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही ओबीसी एससी एसटी सबके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये क्या है, ये एज फॉर्म भरने की 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल, और मैक्सिमम होनी चाहिए 33 साल। क्या 21 साल से 33 साल के बीच में बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब ये कि ओबीसी एससी की एसटी के लिए क्या है,
3 साल का एज रिलैक्सेशन कि 3 साल और उनको छूट मिल जाएगी एज में। ऐसे जनरल ओबीसी के लिए हो, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 साल उनको लिए भी छूट मिल जाएगी कि 3 साल उनके लिए भी एज पड़ जाएगी कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे कि फॉर्म भर सकते हैं। किसी की एज हो गई बट 3 साल की उनको छूट मिल रही है तो उससे वो फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं वो। अब ये क्या है कि जैसे वैकेंसी आ रही है तो क्या 10th+2 10th+2 से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका हाई स्कूल इंटर होना चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसमें मेरिट कोई मान्य नहीं, सिर्फ हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कर सकते हैं आप कितने से, हाई स्कूल इंटर मतलब 10th+2 होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जरूर डाउट्स हैं कि क्या वैकेंसी में ये मतलब जैसे एज है तो ये कब से काउंट होगी, एज काउंट कब से होगी, तो एज पिछले 21 साल से काउंट होगी कि 21 साल, कम से कम 21 साल से स्टार्ट होगी। तो अब ये 21 साल से जाएगी पहले 28 साल, फिर उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ये क्या है, ये है जनरल और ईडब्ल्यूएस। अब ये क्या, जैसे कि ओबीसी और एससी एसटी इनके लिए 21 से 33 साल, अब इनमें भी क्या, इनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये क्या अब कांस्टेबल में छूट मिलेगी, क्या वैकेंसी में छूट मिलेगी, तो हाँ इसमें छूट मिल सकती है। बात पारित हुई है कि अब इसमें भी छूट मिल सकती है, पिछली वाली में भी मिली थी। ये भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी, ये इसी साल चुनाव के पहले, आप समझिएगा चुनाव के पहले ही ये भर्ती पूरी फाइनल हो जाएगी, इसका ज्वाइनिंग लेटर चुनाव के पहले ही आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए मेहनत से पढ़िएगा और इसको क्वालिफाई करिएगा। जो बच्चे पिछली में नहीं हो पाए तो इस बार ये प्रयास करेंगे कि जल्दी अपना बेस अच्छे से मजबूत करें, और उनका बेस मजबूत होगा ही तो वो क्या है जल्दी से अपना और अच्छे से मेहनत करें। पहली बात मेहनत अच्छे से करें, तो क्या इसमें क्या है, एक साल में पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, एक साल में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या है, चुनाव के पहले लेकिन चुनाव के पहले ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अगर चुनाव के पहले नहीं हुआ तो आप फिर समझ लीजिए ये काफी लंबी टल जाएगी। इसलिए यही बताया जा रहा है कि एक साल के भीतर मतलब चुनाव के सीधा समय, चुनाव के पहले ये भर्ती जो 19,220 है ये कंप्लीट हो जाएगी, चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या 23 में पहले आई 23, अब उसके बाद 25 में आ रही, 23 में पहले उसका पेपर लीक हो गया, उसके बाद उसका री एग्जाम हुआ, तो ये क्या 25 में आ रही है, तो ये क्या अब इसके फॉर्म भरना स्टार्ट ही होने वाले हैं। और जैसे कि 19,220 है, 19,220 है, अब इसका 1 महीने इसकी वैकेंसी चलेगी, 1 महीने भर्ती चलेगी, मतलब फॉर्म फिल करना 1 महीने तक इसके फॉर्म फिल होंगे। तो क्या आप लोग उसी के बीच में ये फॉर्म फिल कर लें, उसी के बीच में फॉर्म फिल ले, लास्ट टाइम में साइड बिजी चलने लगती है। तो क्या अब इसी में एक वैकेंसी और आ रही है होमगार्ड की, सुना ही होगा, होमगार्ड की आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं कि उसका पूरा कितनी एज और क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती है, जो न्यू भर्ती है, न्यू वैकेंसी है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जैसे ही वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिल करें, इस भर्ती को आप भरें फॉर्म, और मेहनत से पढ़ें जिससे कि ये आप क्वालिफाई करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपना भविष्य बनाएं। इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।